जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तिजनों को राधे राधे। मैं आपको शुक्रवार का महाचमत्कारी उपाय बता रहा हूँ। इससे आपको मानसिक रूप से फ़ायदा होगा, शारीरिक रूप से फ़ायदा होगा, नेगेटिविटी आपकी दूर होगी, रुका हुआ कार्य आपका खुलेगा। इसको आप करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। पहला, अगर किसी पर नेगेटिव छा रही हो, दुकान हो, मकान हो, शरीर हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसका एक बहुत बढ़िया उपाय है। 2 हरी मिर्च लें, 2 लौंग लें फूलदार, और काली वाली राई लें। इसको सफ़ेद कागज़ में इसकी पुड़िया बांध लें। इसकी पुड़िया बांधने के बाद 11 बार क्लॉकवाइज अपने ऊपर उसार के, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, कोई भी हो, आजमा के देख लेना। 11 बार उसार के उसको गंदे नाले में फेंक दें। या नाली बह रही हो, नाला बह रहा हो, गंदगी हो, उस गंदे पानी में उसको फेंक दें। आपकी दुकान में, मकान में कोई भी दिक्कत होगी, व्यापार में शरीर टूट रहा होगा, आपकी तुरंत 15 मिनट के अंदर आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और कन्याओं को दूध पिलाएं, हो सके कोई कन्या मिल जाए तुम्हारी मिलने वाली तो उसको दूध पिलाएं, और मंदिर में जाकर मिश्री का भोग लगाएं। इससे क्या होगा, आपका शुक्र बढ़िया होगा। जब शुक्र बढ़िया होता है तो सब कुछ बढ़िया होता है, हर चीज़ बढ़िया होगी। शुक्र बढ़िया होगा तो आपका शरीर भी बढ़िया होगा, और शुक्र खराब होगा तो आपके शरीर में दिक्कतें आने लगेंगी। और इसका एक मंत्र है बहुत बढ़िया, ओम ऐं श्री भाग्योदय कुरु कुरु श्री ऐं फट स्वाहा। इसका एक कंडी लें गोबर की, हवन सामग्री में पीली सरसों मिला के और कपूर मिला के, क्या समझे, कपूर मिला के, और उसकी 21 आहुति इस मंत्र की पढ़ पढ़ के देते रहो माता लक्ष्मी के नाम। और उसके अंदर माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगा के उसमें मिश्री मिला लें हवन सामग्री में, और उसको कंडे की, गोबर के कंडे की कंडी चेता के और भी आग प्रज्वलित करके इसकी आहुति दें। इसकी आहुति देने से क्या होगा, आपके घर के अंदर नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी, और आपके जो कार्य में रुकावट आ रही होगी वो आपकी समाप्त हो जाएगी बिल्कुल। उसके अंदर जो हवन सामग्री लें, उस हवन सामग्री में पीली सरसों डाल लें, पीली सरसों, कपूर, और 2 जोड़े लौंग के, जो हवन सामग्री बनाओ 2 जोड़े डाल लो, 4 जोड़े डाल लो, क्या समझे, ये डाल के, और इसकी माता, और थोड़े से चावल, क्या समझे, हवन सामग्री में चावल, जौ, ये चीज़ें डाल के और माता जी का अपने ये हवन करें। इससे आपको, और शाम के वक्त करें जब दोनों वक्त मिल रहे हों, रात भी नहीं होनी चाहिए, जब दोनों वक्त मिल रहे हों। इसको महिला शुद्ध तरीके से कर सकती हैं। हो सके माता रानी को खीर का प्रसाद लगाएं तो खीर भी चढ़ा सकते हैं। इसको करने से आपको 100% क्या और ज़्यादा शीघ्र फ़ायदा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज आपकी जय जय श्री राधे राधे, श्याम की जय हो। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, लघु कथा है छोटी सी। लघु कथा क्या है, पिता की कैसी मुसीबत आती है। एक पिता था, उस पिता के 2 कन्याएं थीं, और दोनों कन्याएं 5-5, 10-10 किलोमीटर के एरिए में ब्याही थीं। एक कन्या तो ब्याही थी कुम्हार को, और एक प्रजापति को, और एक ब्याही थी किसान को, क्या समझे। अब साहब कोई बात नहीं, उनकी शादी की सालगिरह आई, दोनों लड़कियों की एक संग शादी कर देते हैं गांव देहात में। तो एक संग उनकी साथ शादी की सालगिरह आई तो दोनों तरफ से न्योता आया, उन्हें पिताजी हमारे यहाँ कथा है, आप अवश्य आना। अब साहब पिताजी गए, भाई पहले बड़ी बड़ी लड़की पढ़ती थी जिसके यहाँ कुम्हार के यहाँ ब्याही थी, प्रजापति के यहाँ। तो वहाँ पे गई, जाने के बाद कथा हुई। कथा होने के बाद साहब लड़की कहती है, पिताजी ऐसा आशीर्वाद दो, मेरा अवा जिसमें बासन पकाए जाते हैं, मेरा अवा तैयार रखा हुआ है, बरसात नहीं आनी चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दो जो मेरा काम धंधा अच्छा चले। पिता ने कह दिया, अच्छा भाई, भगवान तेरा सब बारिश नहीं होगी और तेरा अवा चेत जाएगा। अब अगाड़ी चला, अगाड़ी थी छोटी लड़की जो किसान को ब्याही थी,
उनने भी कथा रखी थी। कथा रखने के बाद वो अब लड़की से कहती, लड़की कहती है पिताजी ऐसा आशीर्वाद दो, खेत के अंदर बीज बो दिया है, बरसात हो जानी चाहिए। अब बताओ उस पिता की क्या कंडीशन होगी। जो आजकल हर माता पिता के सामने दो रास्ते हो जाते हैं, उन दो रास्तों पर से क्या करा जाए। अब इसका तुम कमेंट में मुझको जवाब देना, ये बात कैसे सही हुए। अब उस पिता का क्या हाल हुए, तो बेटी कह रही है हवा है, बारिश नहीं होनी चाहिए, और वो कह रही है, किसान कह रहा है, लड़की कह रही है जो किसान को ब्याही है, उन्हें मेरे यहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए, वो बारिश होनी चाहिए, मैंने खेत में बीज डाल दिया है। अब ऐसे ही भगवान हैं, इसका अर्थ ये आता है कथा का, ऐसे ही भगवान है। अब तुम अपनी मर्जी से भगवान से मांगोगे, भगवान नहीं देगा। क्यों? वो अपनी मर्जी से देगा। उसका एक छोटा सा मैं बताता हूँ, उसलिए इस आप परेशान नहीं होंगे। अपनी मर्जी को उसकी मर्जी में लगा दे, अपनी मर्जी को प्रभु की मर्जी में लगा दे, तेरा हर काम होगा तेरी मर्जी का। क्यों? जब तुम उसकी मर्जी से चलोगे प्रभु की से, तो तुम्हारा काम तुम्हारी मर्जी से ही होगा। क्या समझे? अपनी जो ज़्यादा मैं करते हैं वो परेशान रहते हैं। परेशान ना रहें, मस्त रहें। जो करेगा प्रभु वो सही करेगा, कभी गलत नहीं करेगा वो। जय श्री राधे राधे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।